ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो हमने लास्ट क्लास में वायरस के बारे में कुछ चीजें समझी थी। वायरस क्या है? एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एंड उसके कुछ हमने फीचर्स जाने थे। एंड आज की क्लास में हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे वायरस के बारे में एंड उससे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं या उनको जो ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज जो है हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड क्या क्या उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। देन हम एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि एंटी वायरल ड्रग्स क्या होती हैं एंड उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस क्या है? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि वायरस एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा किसी होस्ट पे जाकर, होस्ट यहाँ पर होस्ट का मतलब क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी जो है होस्ट है। ठीक है, एंड वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी पे आता है। अब वायरस के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। किस तरीके से वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आता है, हमारी बॉडी को इंफेक्ट करना स्टार्ट करता है, ये सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम रीड आउट करते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओके, वायरस जो है हमारा इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करा है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रह के आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, अब इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब क्या है? इंट्रासेलुलर मतलब वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वायरस क्या करते हैं? आपकी बॉडी पे आते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करते हैं एंड आपके सेल के अंदर जो है फिर उसको डैमेज करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो डैमेज कॉज करते हैं या हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, उनको पैरासाइट कहते हैं। तो वायरस क्या है? इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स है। अब ये क्या करते हैं? होस्ट के मेटाबॉलिक एंजाइम्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा है दे यूटिलाइज। यूटिलाइज मतलब ये यूज करते हैं किसको? होस्ट के मेटाबॉलिक एंजाइम्स को, होस्ट के राइबोसोम्स को फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरस क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। या तो इनके अंदर डीएनए पाया जाता है या इनके अंदर आरएनए पाया जाता है। अब ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये उन एंजाइम्स को यूज करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। वायरस क्या करते हैं? हमारी बॉडी पे आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अब वायरस हमारी बॉडी के ऊपर आता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स थे वो क्या करता है? उन एंजाइम्स को यूज करके अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ पे वायरस की बात हो रही है, वायरस क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है बाय यूजिंग होस्ट राइबोसोम। ठीक है, जो होस्ट
या ह्यूमन के जो राइबोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर, उनको यूटिलाइज करता है अपने प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, दे कैन नॉट मेक एनीथिंग ऑन देयर ओन, दे यूज द सेल्फ मटेरियल टू बिल्ड देमसेल्फ। ये खुद से अपनी बॉडी के लिए चीजें नहीं बनाता, ये दूसरों की बॉडी से चीजें लेता है। ठीक है। वायरस अपने आप खुद एंजाइम नहीं बनाएगा, अपने आप खुद प्रोटीन्स नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, दूसरों के जो सेल्स के अंदर चीजें हैं उनको यूटिलाइज करेगा और खुद के लिए चीजें बनवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नाउ हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, एक ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो आपके सामने लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड अलग अलग वहां पे लेयर्स प्रेजेंट है और राइट साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हम थोड़ा सा पहले पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। वायरस पार्टिकल्स, जिनको हम वायरोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, वायरस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं या वो किन पार्ट्स से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड कोर। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे डीएनए या आरएनए होते हैं तो हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब ये यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की कोर होती है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, दोनों प्रेजेंट नहीं होती है, या तो उसके अंदर डीएनए होगा और आरएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, ओपन कंटेन वायरस स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, एंड उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ वायरस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, देन सराउंडेड बाय प्रोटीन। ठीक है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। अब इसमें जो है, जो हमारा वायरस का अंदर वाला रीजन होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर या जो भी उसके अंदर हमारे एंजाइम्स हैं वायरस के, उसको एक प्रोटीन की लेयर सराउंड करती है, उस लेयर को कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स एन आउटर लिपिड एनवेलप। कुछ वायरस के अंदर एक लिपिड मेम्ब्रेन भी देखी जाती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें समझी। जो हमारा वायरस होता है उसके अंदर या तो डीएनए का सामान पाया जाएगा या डीएनए पाया जाएगा, या उसके अंदर आरएनए या उससे रिलेटेड जो भी सामान है वो पाया जाएगा। दूसरा, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सिर्फ हमें वायरस के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड ये सभी चीजें एक प्रोटीन की लेयर से क्या होती हैं, सराउंडेड होती हैं, और इस लेयर को कैप्सिड कहते हैं। और कुछ वायरस के अंदर हमें एक लिपिड की आउटर लेयर देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। ठीक है, आप सभी को डायग्राम शो हो रहा है, आप देख पा रहे हो डीएनए और आरएनए सेगमेंट अंदर की साइड है। देन उसमें जो है हमारा एक कैप्सिड मेम्ब्रेन आप देख रहे हो पर्पल कलर की, जो कि क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। ठीक है, जो भी डीएनए के सॉरी जो भी वायरस के अंदर हमारे चीजें प्रेजेंट हैं, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो डीएनए या आरएनए सेगमेंट हो। एंड लास्ट वाली जो लेयर है उसको हम एनवेलप कहेंगे। ठीक है, वो क्या है, हमारी लिपिड लेयर। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जस्ट वेट, आपको स्लाइड शो हो जाएगी।
ओके, नाउ आप सभी को स्लाइड विजिबल हो रही होगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करें तो मेजरली हमने वायरस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से? एक तो डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वायरस के अंदर या तो हमें डीएनए मिलता है या आरएनए मिलता है। दोनों वायरस के अंदर चीजें नहीं होती हैं। जब वो किसी ह्यूमन को या किसी होस्ट को टारगेट करता है, उसकी बॉडी पे जाता है, तब वो जो भी इसके अंदर रिमेनिंग चीजें हैं उसको बनाना स्टार्ट करता है। अगर किसी के अंदर डीएनए होगा, जस्ट बच्चों वेट करें एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जस्ट एक बार मुझे कंफर्म करें। एक बच्चा कंफर्म कर सकता है? यस सर। ओके, सो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे वायरसेस की। वायरस जो है हमारा, हमने क्या डिस्कस करा था कि वायरस के अंदर या तो डीएनए है या आरएनए प्रेजेंट होगा। इन्हीं के बेसिस पे हमने वायरसेस को डिवाइड करा है। कुछ ऐसे वायरस जिनके अंदर या तो डीएनए पाया जाएगा एंड कुछ ऐसे वायरस जिनके अंदर या तो आरएनए पाया जाएगा। तो डीएनए वायरस जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए वायरस के अंदर हम रीड आउट करते हैं, कंटेन एन डीएनए जीनोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए जीनोम होता है। ठीक है, आप सभी ने डीएनए का नाम सुना होगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने जीनोम का भी नाम सुना हो। ठीक है, अब ये जीनोम क्या होता है इसको हम बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझते हैं कि जो भी हमारा जीनोम को, जितना भी हमारा एक मिनट, जिसको हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है, जो न्यू जनरेशन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उस सभी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीजें अभी नहीं समझ में आई हो, जब बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? डीएनए जीनोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, या वायरस रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है? तो हर्पिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एप्स्टीन बैर वायरस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डीएनए वायरस के। नाउ अब हम बात करते हैं आरएनए वायरस की। आरएनए वायरस ऐसे वायरस जिनके अंदर आरएनए या आरएनए जीनोम पाया जाता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन मतलब जब डीएनए बनाने, जैसे अगर सिंपल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये कुछ एंजाइम्स होते हैं
जो वायरस के लिए आरएनए बनाना हो या डीएनए बनाना हो, उस टाइम पर ये एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, तो आरएनए वायरस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम का नाम है। इसी तरीके से एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये एंजाइम्स हमारे आरएनए वायरस के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो रूबेला वायरस, डेंगू फीवर वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्या कहते हैं आरएनए वायरसेस के। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। ओके, रीड। ओके, नाउ आप सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी। सो अभी हमने डिस्कस करा था कि आरएनए वायरस क्या होते हैं एंड डीएनए वायरस क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं मैनी वायरसेस इनफेक्ट अ स्पेसिफिक होस्ट। कई सारे जो वायरस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, many viral infections are self-limiting and require no medical treatment. Example, rhinovirus that cause common cold. कई सारे वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन कोज करे गए हैं उनको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी खुद ही इनको ठीक कर लेती है। कई बार क्या होता है, आपको खांसी जुकाम होता है, ठीक है, अब आप अगर मेडिसिन नहीं लेते तो 2, 3 या 4, 5 दिन के अंदर आप अपने आप ठीक हो जाते हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग। कॉमन वायरल इंफेक्शन सच एज इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, चिकन पॉक्स। सो ये कुछ हमारे वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं या उसको हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं। ठीक है, एंड ऐसी कंडीशंस में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदर वायरसेस cause serious and even fatal disease and require aggressive therapy. Example, HIV that cause AIDS. कई सारे वायरसेस हमारी बॉडी में काफी सीरियस इंफेक्शन कोज करते हैं,
कई बार अगर इनको टाइमली ट्रीट नहीं करा गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HIV का आप सभी ने नाम सुना होगा, एड्स का आपने नाम सुना होगा। कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। अब लोग काफी ज्यादा प्रिवेंटिव चीजें कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ठीक है, या जो जो चीजें करनी चाहिए उस हिसाब से कर रहे हैं, जिस वजह से जो एड्स वायरस का स्प्रेड था वो कम हो गया है। बट अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं तो एक टाइम पर ये वायरस काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा था एंड काफी सारे लोगों की HIV वायरस की वजह से डेथ हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैटल है, फैटल मतलब ऐसे इन्फेक्शन या ऐसी डिजीज जिसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा होता है या चांस होते हैं, उनको हम फैटल डिजीज कहते हैं। तो HIV भी क्या था, हमारा एक फैटल डिजीज था, अभी भी है, बट अभी हम प्रिकॉशंस काफी सारी लेते हैं जिससे ये इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट वेट, आप सभी को स्लाइड शो होगी। नाउ हमने अभी तक जो भी चीजें डिस्कस करी वो सभी रिलेटेड टू वायरस थी, कि वायरस क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके अंदर चीजें काम करती हैं, कितने टाइप के वायरसेस होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स एंड उनसे होने वाले कुछ डिजीज के बारे में हमने अभी तक डिस्कस करा। नाउ अब हम बात करते हैं एंटी वायरल ड्रग्स या एंटी वायरल एजेंट। So antiviral and antiretroviral agents are compounds active against virus including retrovirus। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स ऐसे कंपाउंड जो वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं या उनको किल करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स और एजेंट्स कहते हैं। सिंस viruses are obligate intracellular microorganisms, drugs that target viral processes must penetrate host cell। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, ये वायरस क्या करते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं एंड वहां पर ये अपना इफेक्ट पोज करते हैं सेल को डिस्ट्रॉय करके। ठीक है, अब यहां पर जो हम एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे, ठीक है, उनमें जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनका पेनिट्रेशन हमारे सेल के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन का, पेनिट्रेशन मतलब उसके आर पार जा सके। ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, ये हमने क्लास में चीजें डिस्कस करी हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है किस चीज से बनी होती है, सेमी परमिएबल होती है, कैसे होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारी एंटीवायरल ड्रग्स है वो पेनिट्रेट करनी चाहिए हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, तभी वो अपना इफेक्ट शो कर सकती हैं, आइदर वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगी। सो द ड्रग्स विच वी यूज एज एंटीवायरल मस्ट पेनिट्रेट इनटू आवर या होस्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, देयरफॉर ड्रग्स दैट नेगेटिवली इंपैक्ट ऑन अ वायरस आर आल्सो लाइकली टू नेगेटिवली इंपैक्ट नॉर्मल पाथवे ऑफ द होस्ट। अब हमारे सेल के अंदर वायरस प्रेजेंट है, हमने एंटीवायरल ड्रग दी, वो एंटीवायरल ड्रग हमारे सेल के अंदर एंटर करेगी
सेल के अंदर एंटर करने के बाद वो वायरस को तो किल करेगी ही करेगी, साथ में वो हमारे सेल के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन है या नॉर्मल पाथवे है उसको भी अफेक्ट करेगी या उस पर भी अपना कुछ इम्पैक्ट शो करेगी। ठीक है, वो हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सेल की उसको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली एंटीवायरल ड्रग्स हैव अ नैरो थेरेपेटिक मार्जिन एज कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है, तो यहां पे हम अगर नैरो थेरेपेटिक मार्जिन की बात करें तो इनको हम कुछ लिमिटेड जगह पर ही यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे इनकी जरूरत होती है इनको स्पेसिफिक जगह पर यूज करा जाता है। नेक्स्ट, अभी जस्ट आपको स्लाइड शो होगी। ओके, नाउ आप सभी को स्लाइड शो हो रही है। मे भी हो सकता है आपको इसको थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही हो। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किनकी? एंटीवायरल ड्रग्स की। ठीक है, जितने भी हमारे एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन दे रखी है आपके सामने। तो हमारे, अगर हम सबसे ऊपर वाली हेडिंग की बात करें तो वहां पे एंटीवायरल थेराप्यूटिक्स लिखा है। ठीक है, ये एंटीवायरल थेराप्यूटिक्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है या 3 क्लास के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले वायरुसाइड, सेकंड एंटीवायरल, थर्ड इम्यूनोमोडुलेटर। ठीक है, हम एंटीवायरल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीवायरल एजेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करा गया है, तो उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है फ्यूजन इनहिबिटर। ठीक है, ये फ्यूजन इनहिबिटर क्या होता है इसको भी अभी हम समझेंगे जब हम इनके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। ठीक है, देन उसके बाद आरटी इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर, सिग्नलिंग इनहिबिटर। ठीक है, अब आपके सामने एंटीवायरल ड्रग्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करा गया। इन क्लासेस के जो एग्जाम्पल हैं नीचे शो कर रखे हैं। अगर हम बात करें फ्यूजन इनहिबिटर की तो उसमें एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन, मैरावायरोक, ओके, एंड एनफुवायरेटाइड। जस्ट स्टूडेंट 1 मिनट का मुझे टाइम दे। एंड जो नेक्स्ट है हमारा डोकोसैनोल। ठीक है, ये फ्यूजन इनहिबिटर के अंदर आता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। इसके अंदर जो जो ड्रग्स हैं वो है हमारी आइडोक्सीयूरिडिन, वेडाराबाइन। ओके, देखो स्टूडेंट्स बहुत सारी ड्रग्स हैं, अब हर एक का नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हो। एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, ये सारी ड्रग्स जरूरी नहीं है याद रखी जाए। आपने उन ड्रग्स को या उन क्लासिफिकेशन में उन ड्रग्स को जरूर लिखना है जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, सारी ड्रग्स या सारे एग्जांपल्स याद नहीं करने हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। उन ड्रग्स को, उन एग्जांपल्स को जरूर याद करना है जो आपके सिलेबस के अंदर है, तो आप उन चीजों को जरूर सीखें। ठीक है, सो हमने क्लासिफिकेशन देखी। अब नेक्स्ट जस्ट आपको स्लाइड शो होगी।
ओके, जस्ट इसको शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके स्टूडेंट, जस्ट थोड़ा सा और वेट करिए, मैंने स्लाइड शेयर कर दी है आपको, जस्ट थोड़ी देर में शो होने लग जाएगी। जब तक आप में से कोई स्टूडेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है, पूछ सकता है। ओके, आप सभी को स्लाइड शो हो रही होगी। सो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो ऊपर आपको वायरस का स्ट्रक्चर शो कर रखा है, नीचे कुछ बॉक्स बने हैं, ठीक है। उसमें ड्रग्स की कैटेगरी दे रखी है या क्लास दे रखी है एंड कुछ एग्जांपल्स दे रखी है, ठीक है। राइट साइड में आपको एक और बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें वायरल रेप्लिकेशन साइकिल इन होस्ट सेल, ये हेडिंग से एक बॉक्स दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम उस बॉक्स को डिस्कस करते हैं। आपके राइट साइड में ऊपर की साइड में शो हो रहा है, वहां पे कुछ पॉइंट्स दे रखे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या चीजें बताना चाह रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, जब भी कोई वायरस किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो किस तरीके से वो अपना चीजें परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, किस तरीके से वो अपने लिए प्रोटीन बनाता है, किस तरीके से वो अपने लिए न्यूक्लिक एसिड बनाता है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीजें हैं वो करता है, वो यहाँ पर शो कर रखी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, अटैचमेंट एंड एंट्री, ठीक है, अटैचमेंट एंड एंट्री। देन उसके बाद में फ्यूजन एंड अनकोटिंग, ठीक है, फ्यूजन होगा, अनकोटिंग होगी। देन उसके बाद में न्यूक्लियर लोकलाइजेशन, ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, देन रेप्लिकेशन, देन असेंबली, देन बोर्डिंग एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड उस चीज की अगर आपको नॉलेज है तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। सिंपल अगर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है या आपकी बॉडी पे आता है तो वो किस तरीके से अपनी चीजें परफॉर्म करना स्टार्ट करता है वो शो कर रखा है, ठीक है। तो आपको ब्लैक कलर में ऊपर की साइड छोटा सा जो शो हो रहा है राउंड शेप में, वो वायरस है। वायरस एंटर करता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जब वो आ जाता है तो वो क्या करता है, अनकोटिंग, अपनी जो लेयर्स होती है उनको ब्रेक करता है और जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लिक जीनोम होता है वो आ जाता है। देन ये न्यूक्लिक एसिड्स या जीनोम जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, वहां पर ये कुछ चीजें परफॉर्म करता है, जैसे
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन को हम सिंपल अगर वर्ड्स में समझना चाहें तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है या नए डीएनए की फॉर्मेशन होती है तो ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के थ्रू होती है। ठीक है, देन ये क्या करता है वायरस हमारा, जो उसका जीनोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, वहां पे ये फर्दर प्रोसेस करता है। देन क्या होता है कि ये फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वायरस की जो फाइनल चीजें होती हैं उसको करता है असेंबली के अंदर। देन ये हमारी बॉडी से या हमारी जो सेल होती हैं उनसे बाहर निकल जाता है बाय बर्डिंग एंड एक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या समझा कि कोई भी वायरस किस तरीके से हमारे सेल के अंदर एंटर करता है, किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके और नए वायरस बनाता है। ठीक है, देन वो हमारे सेल से आउट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने जो नीचे ब्लॉक्स दे रखे हैं या बॉक्स दे रखे हैं वो उस वाले स्टेप को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, वो किसी एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे या किसी ऐसे फंक्शन को या किसी स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे जिसकी वजह से वायरस जो चीजें करनी चाहिए थी वो वैसी नहीं कर पाता एंड उसकी जो हम कह सकते हैं डिवाइड होने की वो थी या नए वायरस की फॉर्मेशन थी वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट नीचे बॉक्स दे रखे हैं उसमें वो ड्रग्स की कैटेगरी है। जैसे फ्यूजन इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो फ्यूजन इनहिबिटर क्या करते हैं, ये वायरस की जो आउटर लेयर को फ्यूज करके मतलब तोड़कर अंदर से जो जीनोम निकलता है इसको फ्यूजन कहते हैं। इस फ्यूजन को रोक देती हैं फ्यूजन इनहिबिटर। ठीक है, नीचे उसके एग्जांपल दे रखे हैं। इसी तरीके से डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से जो वायरस होता है वो नया डीएनए नहीं बना पाता। कुछ आपके एंट्री इनहिबिटर है, वो क्या करते हैं वायरस को एंटर ही नहीं करने देते सेल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से वायरल एक्सीजन ब्लॉकर, वो वायरस को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, कुछ वायरल ट्रांसक्रिप्ट डिग्रेडिंग एस आईआरएनए है, ये भी क्या करते हैं हमारे जो आरएनए होता है उसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एक्ट करते हैं। जो भी वायरस की साइकिल होती है, हमने अभी वायरस की साइकिल देखे थे किस तरीके से वायरस आया सेल के अंदर, क्या क्या चीजें उसने परफॉर्म करी और किस तरीके से उसने नया वायरस बनाया और वो सेल से बाहर निकल गए। तो ये जो पूरी साइकिल के अंदर हमारे जितने भी जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एक्ट करते हैं और उस स्टेप को इनहिबिट कर देते हैं जिससे आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है और वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं एंड वायरस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे मिनिमल हो जाता है या मिनिमाइज या डिमिनिश या कम हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम एक बार चीजें रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, हमने वायरस के बारे में जाना, वायरस की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बारे में जाना, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ठीक है, देन उसके बाद में एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में जाना, एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखी, उनका मैकेनिज्म देखा कि वो कैसे कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने जितने भी ड्रग्स हम एंटीवायरल एजेंट्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उसके नोट्स बनाने हैं या असाइनमेंट बनाने हैं। जस्ट मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं